उन्होंने कहा पितृ सत्तात्मक सत्ता को पलट दीजिए, व्यवस्था को। So you are either a mother or a wife or a daughter, and I'd like to quote over here the मनुस्मृति। इसी देश में एक गरीब बेहद बुजुर्ग मुस्लिम महिला के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको 169 रुपया महीना गुजारा भत्ता मिल जाए। कि मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के दबाव में राजीव गांधी ने साष्टांग दंडवत कर दिया। घुटने नहीं देखे, लेट गए। मजा आया। बोले तुम जो कहो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अच्छा, हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं वो पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाए, मनुस्मृति को जलाए, ठीक। लेकिन जो हमारी मुसलमान धर्म की बहनें हैं वो पिंजरा तोड़कर क्यों नहीं आए हैं? राहुल जी देश को बताइए प्लीज। जो इससे ज्यादा झूठ इस देश में कोई और क्या होगा? कहा गया कि जी महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार, सुनने का अधिकार नहीं था। अच्छा जी, उनके कान में गर्म शीशा डाल दो। महिलाओं के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था, वेद में जो रचा गया है वो रचने का अधिकार था। क्या? शाबाश! भारत के एक महान ओबीसी सम्राट के राज्य की सीमा मुगल के किसी भी बादशाह की सीमा से बड़ी थी, जहांगीर से भी। और हम क्या कह रहे? लाखों साल से पानी नहीं पीने दिया गया, तो वो क्या हवा खा के रह गए थे? नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है जो राहुल गांधी ने अभी पुणे के अंदर जाके रायता फैलाया है, जिसमें कि एक ही धर्म को टारगेट करते हुए उसकी सारी कमियां बता दी हैं। लेकिन मंच पे एक लड़की हिजाब में भी खड़ी थी, उस पर कुछ नहीं बोल पाए, सारा ज्ञान एक तरफ ही बांट दिया। इसी पर बीजेपी ने भी इनको अच्छे से धर के कूटा, और दूसरा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने तो इनको बढ़िया वाला जमकर पेला है। डिबेट वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को हाइप भी कर देना। हाइप करने से यार मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। उन्होंने कहा कि भारत की बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को पिंजरा तोड़ देना चाहिए और खुले आकाश में उड़ना चाहिए। यह पिंजरा मनुस्मृति वाली मानसिकता के कारण है, इसको तोड़ दीजिए। और फिर उन्होंने मंच से माइक पर मनुस्मृति को भी 10 खड़ी खोटी सुना डाली। हालांकि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि राहुल जी ने कभी मनुस्मृति को पढ़ा नहीं होगा। जो मनुस्मृति अंग्रेजों के द्वारा अनुवादित हुई वो भी नहीं पढ़ी होगी, पुरानी तो छोड़िए। उन्होंने कहा पितृ सत्तात्मक सत्ता को पलट दीजिए, व्यवस्था को। अच्छा जी, फिर क्या बनाएंगे? फिर कुछ और बनेगा? कितनी लड़कियों ने राहुल जी से कहा है कि मैं पिंजरे में बंद हूं। जिस कार्यक्रम में राहुल जी बोल रहे थे कि पिंजरा तोड़ दो, उसी कार्यक्रम में बेटियां कह रही थी मंच से, माइक से, कि हमारा परिवार बहुत सपोर्टिव है, हमारे पिता ने बहुत संघर्ष करके हमको आगे बढ़ाया, पढ़ाया। किसी ने कहा मेरे पिता ने मजदूरी करके मुझे पाला, आगे बढ़ाया। किसी ने कहा मेरे पिता ने कर्जा लेकर आगे बढ़ाया। फिर भी राहुल जी करेंगे तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, आकाश में उड़ो। तो हो सकता है उनका एकदम नारीवादी विचारधारा एकदम जोर मार रही हो, ठीक बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पुरखों का यश अपयश दोनों आता है नई पीढ़ी के खाते में, जान लीजिए। पुरखों का जलवा जलाल भोगो और पुरखों का अपयश और पाप ना भोगो, ऐसा संभव नहीं। पैकेज डील, पाप पुण्य दोनों आएंगे पुरखों के। इसी देश में एक गरीब बेहद बुजुर्ग मुस्लिम महिला के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको 169 रुपया महीना गुजारा भत्ता मिल जाए। कितना? 179 रुपीज पर मंथ। उस गुजारा भत्ता के आदेश के खिलाफ देश भर में मुसलमानों ने हाहाकार मचा दिया, जजेस के पुतले फूंके, और उन मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के दबाव में राजीव गांधी ने साष्टांग दंडवत कर दिया। घुटने नहीं टेके, लेट गए। मजा आया। बोले तुम जो कहो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। राजीव जी ने कहा मौलानाओं से, और क्या हुआ? किया? सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया। यह कौन सी सत्ता थी राहुल गांधी जी? पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक के क्या बवाल था, ये भी तो समझाइए। कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं को बड़ा फलक देने के लिए प्रतिबद्ध रही है, फिर यह क्या था?
पिंजरा नहीं, आपने महिला को ताबूत में डाल दिया। पिंजरा में तब भी सांस आती है, छोटा सा दरवाजा खोल के खाना दे दिए, ताबूत में सांस भी नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा आपने ताबूत में डाल दिया, गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा तो महिला जिएगी कैसे? आपने नहीं सोचा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो उतनी ही बुनियादी है। अच्छा, हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं वो पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाए, मनुस्मृति को जलाएं, ठीक। लेकिन जो हमारी मुसलमान धर्म की बहनें हैं वो पिंजरा तोड़कर क्यों नहीं आए? राहुल जी देश को बताइए प्लीज। आप बोल। हरी आप बोलिए, देश सुनना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। आदरणीय राहुल जी, मुस्लिम समाज की बच्चियां हिजाब को आग क्यों नहीं लगाएं, बुर्के को क्यों नहीं आग लगाएं? क्यों नहीं लगाएं? ये हलाला मलाला, इद्दत शिद्दत, ये सब बंद क्यों नहीं हो? सुन्नत पुन्नत जो भी हो रही है क्यों नहीं बंद हो? मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जब अगले गूंज कार्यक्रम में किसी मंच पर होंगे और माइक लेके घूम घूम कर अपनी बात कह रहे होंगे, उस वक्त वो ये सारी बातें जरूर कहेंगे जो मैं कह रहा हूं कि सुन्नत से लेके, इद्दत से लेके, शिद्दत से लेके हलाला तक सब में आग लगाओ, हिजाब छोड़ो, बुर्का छोड़ो, स्वच्छंद उड़ो। मेरी मुस्लिम समाज की बहन बेटियों, ये राहुल गांधी को कहना चाहिए। कह रहा हूं जो इस्लाम ने तमाम पिंजरे नहीं, अंधेरी सुरंगें बना दी, जो उसमें औरत को ढकेल के बाहर पत्थर रख दिया है, उनको कौन हटाएगा? उन पर नहीं बोलेंगे राहुल जी। ये 25-20% आबादी को ऐसे छोड़ देंगे? या अगला जो गूंज कार्यक्रम होगा उस पर वो मुसलमानों पर बोलेंगे, शरिया पर बोलेंगे? ये सारा ज्ञान इधर ही ठेलेंगे सनातन पर। अमिताभ जी इद्दत और सुन्नत की बात जो बुर्के की बात करते हैं, कहिए प्रधानमंत्री जी करेंगे, और कुछ आप भी कर लिया करिएगा। हम तो बात आज मनुस्मृति की कर रहे हैं और करेंगे और ठोक के करेंगे। मनुस्मृति पे राहुल गांधी जी ने ये कहा, मैं आपको पढ़ता हूं कि उसके मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 147 में लिखा है, बाल्या वा युवत्या या वृद्ध्या वा पियोसिता न स्वातंत्रे कर्तव्यम किंचित कार्य गृहेष्वपि। यानी बालिका को, युवती को और वृद्धा को कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। 148 ये कहता है कि इनको संरक्षण में रखिए, और अध्याय 9 का श्लोक 2 ये कहता है कि इनके ऊपर नियंत्रण रखिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब कांग्रेस ने कह दिया कि हम केवल अपना चाबुक हिंदुओं पर चलाएंगे, मुसलमानों के लिए दूध जलेबी मंगा के रखेंगे। क्या रवि जी ने घोषणा कर दी बिना किसी लाग लपेट के कि हम ऐसा ही बोलेंगे? अच्छी बात है, कांग्रेस को अपना रुख तय करने की आजादी है। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि स्त्रियों की आजादी की बात कर रहे हैं राहुल जी। स्त्रियों की आजादी तो स्त्री में तो मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब स्त्री आ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिला का नाम नहीं लिया एक भी बार। एक दूसरी बात जो चिंताजनक है वो ये कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति पढ़ी हो, ये तो संभव नहीं लगता। किसी ने उनको कुछ चीजें बता दी, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक बार मनुस्मृति पर कोई संदर्भ आया था तो कहा था कि सबसे पहले इस बात को समझिए कि अंग्रेज अधिकारी को मनुस्मृति का ट्रांसलेशन कराने की जरूरत क्यों हुआ पड़ी? उसके ऊपर तो लागू नहीं थे। उसमें क्या प्रक्षेपित किया गया, क्या नहीं किया गया, वो जेरे बहस है आज तक मसला। लेकिन राहुल गांधी उसको ले आए, लेकिन हलाला उनको समझ में नहीं आ रहा, जो आज भी देश में हो रहा है मनुस्मृति के हिसाब से। और राहुल गांधी का ये भी मैं कहता हूं, ये तो आपने जब अध्ययन करेंगे ना, दिन भर नेतागिरी करोगे तो पढ़ो कहां पाओगे? पढ़ तो पाए नहीं, अध्ययन से बिना जाएंगे नहीं। उसी मनुस्मृति में ये लिखा कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, वो भी इसी में है, और वो भी इसी में जहां स्त्री की पूजा नहीं होगी वहां सारे पुण्य कर्म क्षय हो जाएंगे। ये भी उसी में अगला श्लोक है। वो राहुल गांधी ने पढ़ा, पढ़ना भी नहीं चाहेंगे वो। जो लोग बता रहे हैं कि स्त्री को शिक्षा से वंचित रखो, बता रहे रवि भाई, इनको पता ही नहीं एबीसीडी क्या है। ऋग्वेद के तमाम सूक्तों की रचयिता जो है वो महिलाएं हैं, गार्गी है, अपाला है, मैत्रेयी है। बताइए, जो महिलाएं ऋग्वेद के सूक्तों की रचयिता है उनको बता रहे पढ़ने लिखने पर रोक थी। अब इतनी हास्यास्पद बात कौन मान लेगा? ये राहुल जी कह सकते भैया। इस देश के भारत सनातन के तमाम वैदिक ग्रंथों की रचयिता मंडलों में, रचनाकार मंडलों में भारत की महिलाएं रही हैं,
और वंदे मातरम में तो लक्ष्मी और दुर्गा की बात कही है, नारी की तो बात कही है, नारी शक्ति को ही रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपको तकलीफ है? आप बता रहे कि हम तो नारीवादी हैं, आपको लक्ष्मी की स्तुति सहन नहीं, आपको दुर्गा की स्तुति सहन नहीं, बोले हम दो ही गाएंगे, और यहां बता रहे हो कि हम महिलाओं को पिंजरे से निकालने आए हैं। दो रास्ते तो ना चलो महाराज, एक रास्ता पकड़ लो। एक बार पूरा पढ़ डालो, शास्त्र देख लो। जो इससे ज्यादा झूठ इस देश में कोई और क्या होगा। कहा गया कि जी महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार, सुनने का अधिकार नहीं था। अच्छा जी, उनके कान में गर्म शीशा डाल दो। महिलाओं के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था, वेद में जो रचा गया है वो रचने का अधिकार था। क्या वो यज्ञ की वेदिका, वेद यज्ञ करने, यज्ञ में बैठती थी बराबरी पर, वो यज्ञ कराती थी, लेकिन बोले हाँ, उनके शीशा डाल दिया जाता था। इसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा है, मुफ्ती साहब आपको भी जानना चाहिए, आप तो आलिम आदमी हैं। इसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा कि अगर राजा शूद्र हो तो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब राजा भी, शूद्र भी राजा हो रहे थे उस समय, हो रहे थे ना। और हम लोग सब क्या ढपली बजा रहे, हजारों लाखों साल से पानी नहीं पीने दिया। बताओ, एक तो बिना पानी पिए हजारों लाखों साल से कोई जीवित नहीं रह सकता। यह ऐसा प्रपंच इस देश में फैलाया है अनपढ़ों ने, कुछ अनपढ़ कुछ कुपढ़। मुफ्ती साहब आपको पता है मौर्य वंश की सीमा शासन की क्या मुगलों से बड़ी थी, पता है आपको? भारत के एक महान ओबीसी सम्राट के राज्य की सीमा मुगल के किसी भी बादशाह की सीमा से बड़ी थी, जहांगीर से भी, औरंगजेब से भी। और हम क्या कह रहे, लाखों साल से पानी नहीं पीने दिया गया, तो वो क्या हवा खा के रह रहे थे? दोस्तों उम्मीद है अगर आप यहाँ तक आए तो आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी होगी तो लाइक और हाइप भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी बढ़िया डिबेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।